अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जी हाँ, ये बयान आप सुन रहे हैं योग गुरु बाबा रामदेव का। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रामदेव की नजदीकियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किस कदर है वो तो जग जाहिर है। अब रामदेव कह रहे हैं कि अरेस्ट तो उनका बाप भी नहीं कर सकता। अब उनका बाप मतलब कौन? अब रामदेव किसके बाप की बात कर रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन जो मामला सामने आया है उससे बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। रामदेव का ये बयान लोग करने लगे हैं सोशल मीडिया पर ट्रोल। रामदेव पिछले कई दिनों से चर्चाओं में है। कोरोना महामारी के बीच एलोपैथी और डॉक्टरों पर बयान देने के लिए बाबा रामदेव को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी रामदेव को इस तरह के बयानों से बचने की नसीहत दी है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA ने भी रामदेव के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल रखा है। IMA ने पतंजलि के संस्थापक रामदेव के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की है। कुछ जगहों पर डॉक्टरों ने रामदेव और पतंजलि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। सोशल मीडिया पर भी रामदेव के खिलाफ मुहिम चली। सोशल मीडिया यूजर्स ने रामदेव की गिरफ्तारी की मांग करते हुए हजारों की संख्या में पोस्ट लिखे। इन सबके बीच बाबा रामदेव का एक और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर भी रामदेव की खूब आलोचना हो रही है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो अपनी गिरफ्तारी की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं गिरफ्तार तो उनका बाप भी नहीं कर सकता। इस वीडियो में रामदेव कहते दिखाई दे रहे हैं कि वो लोग कभी सोशल मीडिया में रामदेव की गिरफ्तारी का ट्रेंड चलाते हैं तो कभी ट्रेंड चलाते हैं कि रामदेव महाठग है। चलाने दीजिए, अब ये गुण हम भी सीख गए हैं और जो हम लोग ट्रेंड चलाते हैं वो सबसे ऊपर रहता है। लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अभी प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की, और आप वो ट्रेंड में हमेशा ही जब टॉप पर पहुंच जाते हो, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। स्वामी रामदेव का यह बयान कब और कहां का है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को ट्वीट करते हुए रामदेव पर निशाना साध रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा है कि रामदेव अब कानून से ऊपर हो गए हैं, ऐसी बातें कह रहे हैं। तो कुछ यूजर्स रामदेव के इस वीडियो पर केंद्र सरकार को भी ट्रोल करने लगे हैं। ऐसे ही एक यूजर्स ने लिखा है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री से नजदीकी की वजह से स्वामी रामदेव इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन रामदेव के खिलाफ जिस तरह से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने धरना दे रखा है, मोर्चा खोल रखा है, उससे रामदेव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब पूरा वाकया क्या है ये भी बताते हैं हम आपको। दरअसल योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा था कि देश में जितनी मौतें हो रही हैं वो सब एलोपैथिक दवाइयों की वजह से हो रही हैं। हॉस्पिटल में जितना लोग ना जाने की वजह से मर रहे हैं उतने ही लोग दवाइयां खाने से मर रहे हैं। बाबा रामदेव का ये कहने का उद्देश्य ये था कि आप लोग आयुर्वेदिक चीजों पर आइए। एलोपैथिक अगर आप दवा खाते हैं तो आपकी मौत निश्चित होनी है। हालांकि बाबा रामदेव ने इस बयान के बाद एक बात और भी कही थी। बाबा रामदेव ने ये कहा था कि मेरे इस बयान की आलोचना भी कुछ लोग करेंगे, लेकिन करते रहें, देश को बचाना है। अब जरा आप बताइए, बाबा रामदेव को समझाइए कि देश में एलोपैथिक दवाओं से लोग मर रहे हैं क्या? वैसे आपदा में अवसर ढूंढना लाला रामदेव को बहुत अच्छे तरीके से आता है। आपको याद होगा जब कोरोना की देश में एंट्री हुई थी, उसके बाद बाबा ने आपदा को अवसर में तब्दील करते हुए कोरोनिल का एक किट लॉन्च किया था, और उस कोरोनिल किट के कोई भी सबूत ऐसे नहीं थे जो कोरोना वायरस को मार दे या फिर आदमी ठीक हो जाए। लेकिन बाबा रामदेव ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। देश की जनता ने बाबा रामदेव पर यकीन कर लिया कि कोरोनिल वाकई में कोरोना की कारगर दवा है, क्योंकि ऐसा लब्बो लुआब बाबा रामदेव ने बना के पेश किया था। चाहे हम एडवर्टाइजमेंट की बात करें या फिर किसी भी तरह से, बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट को इस तरह से बेचते हैं कि लोग उनके प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। आपको याद होगा जब मैगी देश में बैन हुआ था, 2015 की बात कर रहे हैं हम, 2015 में जब देश में मैगी बैन हुआ था, उसके बाद ही बाबा रामदेव ने अपनी पतंजलि मैगी लॉन्च की थी। इसे कहते हैं आपदा में अवसर। अब देखना अहम होगा कि बाबा रामदेव इस समय इस महामारी के बीच में ऐसा बयान देकर कौन सी दवाई लॉन्च करने वाले हैं, ये
जरूर सामने आने वाला है। पर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।